हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। नए दिन का नया आगाज है गाइस। जो कल मैं पूरे दिन सोशल मीडिया से गायब थी, थोड़ी देर के लिए मैं जो है, क्योंकि मैं जो है कल, एक तो मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और दूसरी बात ये है कि नेटवर्क इशू था और तीसरी बात ये है कि मेरी तबीयत खराब थी। तो मैंने कोई भी वीडियो वगैरह नहीं बनाया। उसके बीच में सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जिसके ऊपर मुझे भी लगातार मैसेज आ रहे थे और बोल रहे थे लोग, मेरी ऑडियंस भी बोल रही थी, बाकी लोग जो है वो परेशान हो रहे थे कि दीदी मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, प्लीज़ आपको जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। तो उसके लिए मैं जो है ना, मैंने सोचा पूरे डेडिकेटेड एक वीडियो ही बना देती हूँ, क्योंकि किस किस के कमेंट का रिप्लाई करूंगी और किस किस को जो है जवाब देते फिरूंगी। तो यहाँ पे बात हो रही थी एक इवेंट को लेकर के। इसके लिए वीडियो भी बहुत सारे बने होंगे यूट्यूब पे। अगर आप लोगों ने देख लिया है तो थैंक यू, नहीं देखा है तो मैं बता रही हूँ। उस इवेंट को लेकर के मेरे मन में बहुत पहले से एक शक था, बहुत ज़्यादा ही शक था। उस इवेंट को लेकर के जो है ना, वो जो डेट डिसाइड हुई थी उसके लिए मुझे जो है वहाँ के जो ऑनर हैं उनकी एक जो, जैसे बोलते हैं ना, कई लोग ग्रुप में मिल करके ये सारा काम जो है वो कर रहे हैं। तो वहाँ से मुझे बहुत बाकायदे इनविटेशन भी आया है। मैं बता रही हूँ अपने लिए, इसलिए नहीं इनविटेशन आया है कि मैं जो है मतलब कोई ऐसा ब्लॉगर हूँ या फिर कुछ ऐसा नहीं। वहाँ पे इनविटेशन इसलिए आया है क्योंकि वहाँ के एक मेंबर है जिनकी वाइफ मेरी बहुत बड़ी फैन है। मेरी बहुत बड़ी, जिनको बोलते हैं कि कट्टर वाली फैन है उनकी वाइफ। तो वो लोग बोले कि दीदी हम लोग आपकी वीडियो देखते हैं और आपका हम लोगों को चीज़ें अच्छी लगती है, तो हम लोग इनवाइट करते हैं कि प्लीज़ आप यहाँ पे आएँ और प्लीज़ अगर आपको टाइम मिलेगा तो ज़रूर आइएगा। तो मुझे जो है इस तरीके से उन लोगों ने इनविटेशन दिया था। लेकिन इतनी ठंडी में तो कोई जा नहीं रहा और मैं भी कहीं ऐसे नहीं जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे इवेंट में बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करूंगी जहाँ पे ऐसे ऐसे बदतमीज और बेहुदा ब्लॉगरों को बुलाया जा रहा है। मैं किसी भी ब्लॉगर को क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ। बात आती है कि जगत दीदी को लेकर के, लोग बड़े खुश हो रहे हैं, ऑडियंस बहुत खुश हो रही है कि जगत दीदी को नहीं बुलाया गया, जगत दीदी को जो है नहीं बुलाया गया, उसकी फैमिली मेंबर में से किसी को नहीं बुलाया गया, हम लोग खुश हैं। तो मैं ऑडियंस आप लोगों को बता दूं कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब तक ऐसे इवेंट में एक भी ब्लॉगर पहुंचता रहा ना, तो सोच लीजिए कि लानत है आप लोगों के ऊपर। क्योंकि ये सारे ब्लॉगर जो हैं ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जिस तरीके से जगत दीदी और जगत भैया का रिश्ता सामने आया है तो आप लोगों के अंदर हाहाकार मचा है ना, उसी तरीके से और सारे ब्लॉगरों का जो इससे भी भयानक भयानक चीजें जब सामने आएंगी ना गाइजो, तो आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएंगी। और अगर उस इवेंट में एक भी ब्लॉगर को बुलाया जा रहा है ना, तो लानत है, लानत है ऐसे लोगों पे जो इनको बुला रहे हैं, और लानत है ऐसे लोगों पे जो इनको वहां भेज रहे हैं। एक भी क्रिएटर, जो लोग खुश हो रहे हैं ना, भोपाली खुश हो रही हैं कि उनको बुलाया जा रहा है, वो बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, कि वो लोग खुश हैं कि उनको बुलाया जा रहा है। तो आप लोग इसलिए खुश हो क्यों? क्योंकि आप लोगों की सच्चाई यूट्यूब पे नहीं आई है। जिस दिन आप लोगों की सच्चाई यूट्यूब पे आ गई ना, आप लोगों को भी ऑडियंस इसी तरीके से भर भर करके गालियां देंगी। मुझे नहीं समझ में आता गाइजो कि आप लोगों ने अपना पसंद जो है वो डिसाइड कैसे कर लिया है। कि अरे कुछ लोग ऐसे हैं जो लपुआ को पसंद अभी भी कर रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत भारी मात्रा में जो है बौड़ाहीन भौजी को सपोर्ट कर रहे हैं, और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी जगत दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। आप जिसकी मर्जी हो, जिसको जहां जाना हो आप जाइए, जिसको सपोर्ट करना है सपोर्ट करिए। लेकिन क्या आपको पता है कि आप जिसे सपोर्ट कर रहे हैं क्या वो सपोर्ट के लायक है? इवेंट का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि दीदी को नहीं बुलाया गया, इवेंट वालों ने इसकी औकात दिखाई है। ये चीजें तब मैं अच्छा मानती, ये चीजें तब मुझे ज्यादा सुकून देती जब उस इवेंट में एक भी ब्लॉगर को नहीं बुलाया जाता। क्योंकि ये जो धुआंधार पार्टी हुई थी ना गाइजो, एक इन सबों की रील्स पड़ी होगी यूट्यूब वाले गोला पे, आप लोग जरूर देखिएगा, जिसमें एक गाने पे ये सारे ब्लॉगर रील्स बनाए हुए थे, वीडियो बनाए हुए थे, जिस गाने का नाम है पीले पीले ओ मोरे राजा, अरे पीले पीले ओ मोरे जानी। उसमें ये लोग क्या करते हैं,
सारे ब्लैक ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, आदमी अलग पहना हुआ है, औरतें ब्लैक साड़ी पहनी हुई हैं। एक गिलास है कांच का और उसमें क्या भरा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक। वो कोल्ड ड्रिंक इसलिए दिखाने के लिए भरा गया है क्योंकि वो लोग डायरेक्टली उसमें दारू नहीं भर सकते, क्योंकि ये यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है। और उसमें जितने भी सारे ब्लॉगर हैं, जितने भी सारे ब्लॉगर हैं, सबके काले काले चिट्ठे हैं। तो जब इतने गंदे गंदे लोगों को जब उस इवेंट में बुलाया जा रहा है, हम कह रहे हैं ना कि कपड़े के अंदर झांक करके देखोगे तो हर इंसान नंगा ही दिखेगा। उसी तरीके से ये सारे ब्लॉगर, जिस तरीके से भैया और यहाँ पे जगत दीदी और बुढ़ाइन भौजी के कपड़े निकाल करके लोगों को दिखा दिया गया है ना कि ये सारे सारे जो है नंगे हैं, तो उसी तरीके से ये सारे ब्लॉगर जो है ना इसलिए बिल में छुपे हुए हैं, इसलिए फ्रंट पे नहीं आ रहे, क्योंकि उनके भी कपड़े उतर जाएंगे। कोई एक ब्लॉगर जो है खड़े होकर के मेरे सवालों के विपरीत जो है वो जवाब दे दे कि नहीं अर्पिता झूठ बोल रही है, मैं बता रही हूँ, मैं चैलेंज के साथ मैं कह रही हूँ कि अगले दिन उनके खिलाफ चीजें आ जाएंगी यूट्यूब पे, दावे के साथ मैं कह रही हूँ। मैं कभी भी अपने ऑफिशियली चैनल पे कभी भी कोई भी प्रूफ नहीं दिखाती, कभी कोई भी बातें नहीं करती, कभी भी कोई ऐसा डिस्कशन नहीं करती, लेकिन हाँ, ऑडियंस को जरूर मैं उस तरीके से चीजें पहुंचवा दूंगी। तो अगर एक भी इंसान जा रहा है ना उस इवेंट में, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आप लोगों के मुंह पे तमाचा है ऑडियंस। जगत भैया को, जगत दीदी को न बुला करके बुलाना ये कोई बहुत बड़ा बढ़िया काम ये नहीं है कि हम उसके लिए खुशी मनाएं कि देख लो इसकी औकात दिखा दिया गया, या फिर ये जो सोशल मीडिया पे रायता फैला हुआ है उसके लिए जो है इन सबों को नहीं बुलाया जा रहा है। नो, हर एक का नकाब उतरना चाहिए गाइस, जो हर एक का नकाब, जो आज भी नकाब पहन पहन करके बैठे हैं ना ब्लॉगर, सारे बिल में घुसे हुए जो ब्लॉगर हैं, जो नकाब ओढ़ ओढ़ करके बैठे हुए हैं और अपने आप को बहुत सूट बूट टाई में पहन करके घूम रहे हैं इधर उधर, जनता को बुड़बक बना रहे हैं कि देखो भैया मैं बहुत सभ्य हूं, मैं बहुत सभ्य हूं, सारे के सारे नंगे हैं। जब सजा मिल रही है ना उस इवेंट में न जाने की, तो सबको मिलनी चाहिए, एक तरफ से सबको। लेकिन अगर एक भी व्यक्ति वहां पे इवेंट में जा रहा है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग क्यों खुश हो रहे हो पब्लिक। जगत दीदी को तो उनके कुकर्मों की वजह से वहां नहीं बुलाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि इनके कुकर्म बाहर आ गए हैं। जगत दीदी ने जो कुकर्म किया है ना, ये वाकई में बिल्कुल काबिले तारीफ कुकर्म है। ऐसा कुकर्म करने से पहले इंसान जो है ना 1000 बार सोचता है, लेकिन इस जैसी औरत नहीं सोचती। तो इसको इसके कर्मों का फल मिल रहा है, लेकिन इससे भी भयानक भयानक कुकर्म करके बैठे हुए हैं इस यूट्यूब पे के गोला पे लोगों ने। जब एक का आया है ना तो सबका आना चाहिए, ताकि ऑडियंस जो अभी भी बोलती है ना कि नहीं वो अच्छे हैं, अरे नहीं वो अच्छे हैं, अरे नहीं वो अच्छे हैं, अरे वो अच्छे हैं, ना, कोई नहीं अच्छा है। मैं कल भी बोलती हूँ, मैं आज भी बोल रही हूँ कि नहीं, ऑडियंस कोई भी अच्छा नहीं है। बस ये है कि वो सब कपड़े पहने हुए हैं तो आपको दिख करके लग रहा है कि वो सब अच्छे हैं, और इनके कपड़े उतर गए हैं तो आपको इनके बॉडी का स्ट्रक्चर दिख रहा है कि हाँ इनके बॉडी का शेप ऐसा है। कपड़े उतारने की जरूरत सबकी है, क्यों? क्योंकि अगर कपड़े नहीं उतरे ना तो घाव पे जब तक सही से इलाज नहीं होता है ना, हम कहते हैं कि अगर कहीं घाव हो गया तो अगर घाव का आप सही समय पे इलाज नहीं करते हैं ना तो घाव जो है वो नासूर बन जाता है। तो ये जो ब्लॉगर आज फुदकिया मार रहे हैं ना, अच्छे अच्छे मतलब फुदकिया मार मार करके चिढ़ा रहे हैं ना, ये ब्लॉगरों की फुदकिया मारना जो है वो छुड़वाना पड़ेगा। खुश होने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि यहाँ पे जगत दीदी को या फिर जगह इसको लपुआ को नहीं बुलाया जा रहा है। मुझे दुख इस बात का है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर इवेंट में इन ब्लॉगरों को बुलाया जा रहा है ना तो बाइकआउट करती हूँ मैं ऐसे इवेंट को। मेरे पास में न्योता आया हुआ है गाइस, जो न्योता, जबकि ना ही मैं कोई बहुत बड़ा इन सबों की तरह ब्लॉगर हूँ, ना ही मैं मीशो का ऐड करती हूँ, ना ही कुछ नहीं। मुझे इसलिए वहां पे बुलाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि उनके फैमिली मेंबर मेरी वीडियो देखते हैं जिनको मैं पसंद हूँ। तो मैं अपनी वीडियो के थ्रू कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देखती हैं, रेगुलर देखती हैं, तो फिर इन सारे ब्लॉगरों को वहां बुलाने की क्या जरूरत है?
मैं तो चीख चीख के हर रोज ये दिन बोलती हूँ, हर दिन ये बोलती हूँ कि ये सारे के सारे ब्लॉगर जो धुआंधार पार्टी में थे, ये सब के सब नंगे पुंगे हैं। कब समझेंगे ऑडियंस आप लोगों ने जो है ना एक 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 बना करके रख दिया है दायरा। 10 जैसे एक फल है ना, उसको हमने काट दिया, एक संतरा हमने उसको काट दिया, उसके पीसेस पीसेस निकाल दिए, 10 पीसेस हुए तो हमने 10 पीसेस को अलग 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 अलग, जैसे मिठाई है ना, एक लड्डू जो है, अगर आप एक लड्डू को तोड़ करके उसको 10 जगह पे रख देते हैं ना, तो चींटियां अपने हिसाब से उस लड्डू को घेर करके बैठती हैं। कहीं पे ज्यादा चींटी, कहीं पे कम चींटी, कहीं पे ज्यादा चींटी, कहीं पे कम चींटी, लेकिन बैठती 10 लड्डू पे हैं। थोड़ी ज्यादा, थोड़ी ज्यादा, थोड़ी ज्यादा, लेकिन बैठती सब पे हैं। इसी तरीके से ये ब्लॉगर हैं, यहाँ पे हर किसी के पास थोड़ी 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 ज्यादा करके ऑडियंस बैठी हुई है, और वो इसी ऑडियंस के बीच में सरताज बन रहे हैं, अपने आप को राजा समझ रहे हैं, शहंशाह समझ रहे हैं कि देखो हमको इवेंट में बुलाया जा रहा है। अरे लानत है ऐसे इवेंट पे और इवेंट करवाने वालों पे। मैं ना डरती ऐसे लोगों से। ऐसे ही लोग मिले हैं वहां पे इवेंट में जाने के लिए। अगर इवेंट वाले मेरी बातें सुन रहे हैं ना, अगर सच में वहां पे कोई मेंबर है जिसने मुझे इनवाइट किया है ना, हाथ जोड़ती हूँ कि सर ऐसा मत करिए इवेंट। अगर दुनिया में यूट्यूब के सोसाइटी में या यूट्यूब के गोले पे अगर आप लोग कुछ एग्जाम्पल सेट भी कर रहे हैं ना, तो कुछ अच्छा एग्जाम्पल सेट करिए। मैं उस जगह पे जरूर आती जिस जगह पे आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया है, लेकिन मैं इसलिए वहां पे नहीं आऊंगी क्योंकि आई हेट ये सारे ब्लॉगर जो ऑडियंस को सी बनाते हैं बड़ा वाला। मुझे किसी से कोई वो नहीं है। पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं कि दीदी मैं आपका फैन हूँ, अरे मैं आपकी भौजी फैन हूँ, मुझे एक सेल्फी दे दीजिए, मुझे अपनी वीडियो में ले लीजिए। अरे मैं इनको डे 1 से हेट करती हूँ। ना ही मुझे कोई सेलिब्रिटी पसंद है पिक्चर की, जो बॉलीवुड वाले हैं, ना ही ये सब मुझे इसमें से कोई सेलिब्रिटी लगता है। मुझे कोई सेलिब्रिटी नहीं लगता। मुझे एक ही सेलिब्रिटी लगते थे जो अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। बचपन से मैंने सपने देखे थे कि मैं जब भी बड़ी होंगी ना उनसे जरूर मिलूंगी। क्यों? क्योंकि मैं उनको बहुत बहुत प्यार करती थी, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनको उनको गए हुए 10-12 साल हो गए। एक ही सेलिब्रिटी था मेरे लिए, जो अब मेरे सेलिब्रिटी है नहीं इस दुनिया में। बाकी मैं किसी के साथ भी ना, लानत है, ना ही मैं किसी क्रिकेटर के साथ में फोटो, ना ही किसी के साथ। ये सब आइडल है हमारे, कोई आइडल नहीं है। आप अपने आइडल खुद हैं, आप अपने गुरु खुद हैं। अगर आपको सच में किसी से सेल्फी लेने की जरूरत है या सच में किसी का ऑटोग्राफ लेने की जरूरत है, आप अपने घर परिवार वालों का ले लीजिए, अपने पति का ले लीजिए, जो आपकी इच्छा पूरी करने के लिए रात दिन मेहनत करता है। आप अपने पति के को बोलिए कि भैया तुम तो मेरे लिए सबसे, दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे बड़े और सबसे काबिल सेलिब्रिटी हो। ऑटोग्राफ दे दो मुझे, मढ़ा करके रख लीजिए, टांग लीजिए दीवार पे। ऐसे लोग आपके सेलिब्रिटी हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि लोग क्यों मिलना चाहते हैं ऐसे ऐसे लोगों से। आई हेट ये सारे गंदे लोग। आज भी मैं जनता से रिक्वेस्ट करूंगी कि जनता किसी को भी क्लीन चिट मत दीजिए, थोड़ा वेट करिए। नकाब सबके उतरेंगे, चीजें सबकी बाहर आएंगी। अभी जगत दीदी की उतरी है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं हमेशा अपने वादे की पक्की हूँ। मैं आज नहीं, कल नहीं, परसों सबके जो है ना नकाब उतरवा करके आपको दिखवा दूंगी। फिर इसके बाद आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि यूट्यूब वाला जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों को सामने आना चाहिए और सामने आएंगे। इसके लिए चाहे आप मुझे गालियां दीजिए, चाहे इसके लिए मेरे ऊपर वीडियो बने, चाहे मेरे ऊपर गंदी गंदी चीजें हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी लंबे चीज के लिए निकलते हो ना, तो रास्ते में ऐसे ऐसे चीजें आती रहती हैं। तो मैं कभी भी किसी से, मेरा कोई ना गिला है ना शिकवा है, लेकिन हाँ, मैं जिस काम के लिए निकली हूँ वो काम मैं जरूर करके रहूंगी। तो चलिए मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। और हाँ, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। क्यों? क्योंकि आपका परिवार और आपके पति, बच्चे, सास ससुर, ये आपके जिंदगी में मायने रखते हैं। बाकी जिंदगी में सारे लोग झंड हैं। जय श्री कृष्णा।